नमस्कार साथियों, मैं सीबी हाड़ा हिंदी शिक्षक राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि हम वार्तालाप जारी रखे हुए हैं क्लास 12th के लिए हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह से। आरोह में हमारा विवेचन अभी गद्य भाग में महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन पर केंद्रित है, जिसके भाग 1 में हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक अवदान और जो विधा है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपसे बातचीत की। ये इस विषय पर मेरा दूसरा वीडियो है। ये केंद्रित रहने वाला है महादेव वर्मा के पाठ से और अभ्यास प्रश्नोत्तर से कि बोर्ड एग्जाम में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिन पर हमें ध्यान देना है और कौन कौन सी अर्थ छवियां इस पाठ से उभर कर आती हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। तो हमारा जो आज का विवेचन है वो इस भक्तिन पाठ से प्रश्न अभ्यास से होगा। किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके सटीक आंसर क्या होने चाहिए, किस तरह से लिखे जाएंगे, वो मैं आपको पैराग्राफ दर पैराग्राफ बताता चलूंगा। तो देखिएगा, ये जो भक्तिन पाठ है, मूल पाठ, वो शुरुआत इस तरीके से होता है। महादेवी की लेखनी किस तरीके से एक अपने पात्र को शब्दों के माध्यम से जीवंत करती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके समक्ष है भक्तिन। महादेवी जी लिखती हैं, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। तो ये तरीका है महादेवी वर्मा के लेखन का। वो और ये जो पैराग्राफ है पहला, ये महादेवी वर्मा द्वारा अपने प्रमुख पात्र भक्तिन का रेखा चित्र बनाते हुए है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। इसी में ही अगले पैराग्राफ में महादेवी जी कुछ इस तरह से लिखती है, तो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी। ये लक्ष्मी का पहला परिचय हुआ और ये परिचय नाम के विरोधाभास से संबंधित होगा। पर जैसे मेरे नाम की विशालता महादेवी वर्मा मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। यानी कि ये पैराग्राफ हमें लक्ष्मी नाम की कन्या, जो एक माता पिता की संतान है और पिता परिवार में जन्म लेने वाली लड़की का नाम सामान्यतः लक्ष्मी रख देते हैं, पर इस भक्तिन का नाम लक्ष्मीन इसकी वर्तमान पारिवारिक परिस्थितियों से मैच नहीं करता है। इस बात का जिक्र महादेवी जी इस पैराग्राफ में करती है। तो क्या प्रश्न बनेंगे इस पैराग्राफ से, ये देखिएगा आप। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लक्ष्मी लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन नाम किसने और क्यों दिया होगा? इस तरीके से मान लो कोई प्रश्न आपके समक्ष बनकर आता है तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन, ये तद्भव में है, लक्ष्मी था, अर्थात जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था।
वो बहुत गरीब थी, इसलिए वो अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर आना माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर उसका ये नाम रख दिया होगा। हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसी में हमने देखा था कि नाम के अनुरूप जब परिस्थितियां नहीं थी और उसको ये जीवन जीना पड़ रहा है, तो भक्ति नामक संस्मरण में नाम का विरोधाभास लेकर जीने से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करिएगा। तो ये देखिएगा, नाम के अर्थ के अनुरूप जीवन में परिस्थितियों का नहीं बन पाना या नाम के विपरीत परिस्थितियों का होना ही नाम का विरोधाभास कहलाता है। जैसा हमारा नाम है, या तो उस नाम के विपरीत परिस्थितियां हैं या जीवन में परिस्थितियों का नहीं बन पा रही है नाम के अनुरूप। इन दोनों का मतलब होता है नाम का विरोधाभास लेकर जीना। उदाहरण के लिए भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेकिन नाम के अनुरूप सुख, समृद्धि और संपन्नता उसके जीवन में नहीं थी। कम से कम शब्दों में सटीक तरीके से हम लिखने का प्रयास करेंगे। आप आगे देखिएगा। अब अगला प्रश्न किस तरीके से बन सकता है वो भी आप देख लें। भक्तिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाली। क्वेश्चन ऐसे सामान्य रूप में भी पूछा जा सकता है कि जो भक्तिन का जिक्र महादेवी वर्मा इस पाठ में संस्मरणात्मक रेखा चित्र में कर रही है, उस भक्तिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि का अंकन महादेवी जी ने किस रूप में किया है, आप उस पर प्रकाश डालें। तो महादेवी जी लिखते हैं कि भक्तिन झुंसी गांव के एक गोपालक की इकलौती संतान थी। इसकी माता का देहांत हो गया था, फलतः भक्तिन की देखभाल विमाता के द्वारा की जाती है। पिता का उस पर अगाध स्नेह था। 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह हंडिया गांव के एक ग्वाले के सबसे छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष की आयु में उसका गोना हो गया और विमाता उससे ईर्ष्या रखती थी। ये बात भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पाठ हमें स्त्री अपेक्षाओं और स्त्री अस्मिता को ध्यान में रखते हुए भी पढ़ना है। जैसा कि हमारे जीवन परिचय, पाठ परिचय में हमने देखा था कि हमारे जो आलोचक हैं, एनसीईआरटी के जो मूर्धन्य विद्वान हैं, उन्होंने अपेक्षा की है कि शिक्षक व छात्र इस पाठ को स्त्री अस्मिता से जोड़ते हुए भी पढ़ें। तो ये कुछ छवियां हैं विमाता का व्यवहार लक्ष्मी के प्रति। फिर जब इसका जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, यानी ससुराल में इस लक्ष्मी की यानी कि भक्तिन का जो जीवन प्रारंभ होता है, वहाँ इसका व्यवहार कैसा होता है, वहाँ महिलाएं का व्यवहार इसके प्रति कैसा होता है, और पितृसत्तात्मक परिवार में इसके प्रति किस तरीके का दृष्टिकोण उभर कर आता है, ये सारी बातें हमें स्त्री अस्मिता के साथ जोड़ते हुए देखनी है। तो चलिएगा इस प्रश्न का उत्तर हम आगे बढ़ाते हैं। उसने उसके पिता की बीमारी का समाचार तक लक्ष्मी के पास नहीं भेजा। तो अब ये हमने जो 2 पैराग्राफ का जिक्र किया, उनसे किस तरीके से प्रश्न बनेंगे वो आपके समक्ष है। अब वहाँ मूल पाठ में हम पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिएगा आप, ये नाम के अनुरूप पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हमने बता दी है, और ये पैराग्राफ 72 पेज पर उभर कर आता है। आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपके लिए बोल देता हूं कि पिता का उस पर यानी भक्तिन पर यानी कि लक्ष्मीन पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा, यानी पिता के रोग का समाचार भक्तिन को तब भेजा गया लक्ष्मी को जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे
कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे। यही कहकर पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने लक्ष्मी के पैरों में जो पंख लगा दिए थे वो गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। किस तरह की वाक्य उसको सुनने के मिले। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतियां दृष्टियां उसे घर तक ढेल ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टता का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। तो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, इससे भी जो प्रश्न बन सकता है वो इस तरह का होगा कि विमाता का व्यवहार भक्तिन के प्रति कैसा था और गांव वालों की सहानुभूतियां किस रूप में लक्ष्मी को मिल रही थी। जिस आनंद जिस खुशी से वो अपने पियर पहुंच आ रही थी, तो पियर पहुंचने की जो खुशी उसको पंख लगा के उड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी, वो पंख लक्ष्मी के गांव में आते ही कैसे झड़ जाते हैं, इस पर हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा यही प्रश्न है, ये देखिए आप कि लक्ष्मी के पैरों के पंख गांव की सीमा में आते ही क्यों झड़ गए। तो हम इसका आंसर कैसे लिखें, तो देखिएगा लक्ष्मीन तद्भव में ही मैं बोलूं तो ये शब्द ज़्यादा प्रभावकारी होता है कि लक्ष्मीन की सास का व्यवहार सदैव कटु रहा। जब उसने लक्ष्मीन को मायके ये कहकर भेजा कि तुम बहुत दिन से मायके नहीं गई हो, जाओ देख कर आ जाओ, तो यह उसके लिए अप्रत्याशित था, उसकी सोच के परे था। उसके पैरों में पंख से लग गए थे, क्योंकि पियर जाने की खुशी एक महिला के लिए, एक बच्ची के लिए बहुत ही बढ़कर होती है। तो लक्ष्मी भी बहुत खुश थी। खुशी खुशी जब वह मायके के गांव की सीमा में पहुंची तो लोगों ने फुसफुसाना प्रारंभ कर दिया कि हाय बेचारी लक्ष्मी अब आई है। लोगों की नजरों से सहानुभूति झलक रही थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है या वे गंभीर बीमार थे, क्योंकि विमाता ने उसके साथ अन्याय किया था। उसे पिता की बीमारी की सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए वह हतप्रत थी। उसकी तमाम खुशी वहां आकर काफूर हो गई और वह खुशी वहां से उसके इस व्यवहार से जाती रही और वो बड़ी दुखी होकर वहां से उल्टे पैरों पिता के इस पीड़ा को, इस शोक को मन में दबाए चली जाती है, लौट जाती है। तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पर बनता है। इसके आगे भी आप देखिएगा भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति कैसा था। तो हम पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये जीवन मेन मूल पाठ में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये अगला पैराग्राफ महादेवी जी, ये जीवन का प्रथम पक्ष था पिता के यहाँ। अब लक्ष्मीन का दूसरा पक्ष प्रारंभ होता है ससुराल में। तो आप देखिएगा इस दूसरे परिच्छेद में भी लक्ष्मीन को सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक मिला। तो देखिए जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, अर्थात पितृसत्तात्मक मान्यताओं वाले भारतीय समाज में स्त्री रत्नों को जन्म देने के उपरांत पारिवारिक स्थिति कैसी रही, घर में उसकी किस तरह से उसके और उसकी बच्चियों के प्रति व्यवहार किए गए थे, सास का, उसकी जेठानियों का उसके प्रति व्यवहार कैसा था, और उसका अभाग्य या दुर्भाग्य उसके साथ किस तरह से चल रहा था, पति का प्रेम, पति का उसके साथ बिताया हुआ समय,
जल्दी से उसके पति का ये संसार त्याग कर देना, उसके द्वारा बेटी का विवाह करना और बेटी का भी कम उम्र में विधवा हो जाना, इन सारी घटनाओं का जिक्र ये पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिएगा, इस पे भी प्रश्न बनेंगे और इनके आंसर किस तरह से हम लिखेंगे वो आपके समक्ष में रखता हूं। देखिएगा, ससुराल वालों का व्यवहार कैसा था। तो भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार भक्तिन के प्रति अच्छा नहीं था। अभी जो मैंने आपको बोला है, आप जब इस पाठ को मूल रूप से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है। घर की महिलाएं जो है वो चाहती थी कि भक्तिन का पति उसकी पिटाई करे, वे उस पर रोब जमाना चाहती थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जबकि उसकी सास और जेठानियों ने लड़के पैदा किए थे। इस कारण उसे सदैव प्रताड़ना मिलती रहती थी। पितृसत्तात्मक मान्यताओं वाले परिवार में होने के कारण पति की मृत्यु के बाद उन्होंने भक्तिन पर पुनर्विवाह के लिए दबाव डाला, उसकी विधवा लड़की के साथ जबरदस्ती की और अंत में भक्तिन को अपमानजनक व्यवहार के कारण उसका गांव उसे छोड़ना पड़ा। तो ये ससुराल वालों का व्यवहार भक्तिन के प्रति था। ये भी आप देखिएगा, इसमें भी स्त्री अस्मिता के प्रश्न को हम देख सकते हैं कि कैसे इन पितृसत्तात्मक मान्यताओं वाले समाज में एक स्त्री को किन किन यातनाओं को पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में झेलना पड़ता है, उसका भी वर्णन और बहुत ही बारीकी से वर्णन महादेवी की लेखनी इस पाठ में करती है। आगे देखिएगा, एक उपमा इस पाठ में भक्तिन के लिए आती है। जब वह 3 बच्चियों को जन्म देती है तो भक्तिन के लिए महादेवी जी इसमें एक शब्द का प्रयोग करती है। फिर भक्ति नामक संस्मरण में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे और क्यों कहा गया, यह प्रश्न है। खोटे सिक्कों की टकसाल, अब देखते हैं कि ये किस पैराग्राफ में है। तो ये देखिए, आप यहां देखें, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। यानी कि उसके ससुराल वाले ये चाह रहे हैं कि उसका जो पति भक्तिन से यानी कि लक्ष्मीन से बहुत प्रेम करता है वो उससे न करे, और उनका षड्यंत्र यही होता है कि किसी भी तरीके से ऐसा प्रयास किया जाए कि इन दोनों में विछोह हो जाए। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? खोटे सिक्कों की टकसाल लक्ष्मीन को क्यों कहा गया, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? तो प्रस्तुत पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल लक्ष्मीन यानी भक्तिन को कहा गया है क्योंकि उसने पितृसत्तात्मक मान्यताओं वाले समाज में लगातार 3 पुत्रियों को जन्म दिया था, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखें आप। फिर जब ये व्यवहार निरंतर आगे बढ़ता जाता है और ससुराल वालों के आचरण में किसी तरह का बदलाव दिखाई नहीं देता है, तो लक्ष्मीन ससुराल वालों से अलग हो जाती है। और जब वो अलग होती है तो उसका क्या परिणाम होता है, ये प्रश्न भी आपके लिए बनता है। तो हमें क्या लिखना है, देखिएगा। लक्ष्मीन मेहनती है, मेहनत करती है। 3 लड़कियों का जन्म देने के कारण वह सास व जेठानियां उसे सदैव प्रताड़ित करती रहती थी। वह व उसके बच्चे घर, खेत व पशुओं का सारा काम करते थे, परंतु उन्हें खाने तक में भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता था। लड़कियों को दोयम दर्जे का खाना मिलता था। उसकी दशा नौकरों जैसी थी, अतः उसने ससुराल वालों से अलग होकर रहने का फैसला किया।
अलग होते समय उसने अपने ज्ञान से खेत, पशु, घर आदि में अच्छी चीजें ले ली और परिश्रम के बलबूते पर उसका घर समृद्ध हो जाता है। तो ये परिणाम निकलता है जब वो अलग होती है। अलग होने के बाद वो अपनी मेहनत से जो हिस्सा उसको मिलता है उसको और अधिक डेवलप कर देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुनः आप देखेंगे अगला क्वेश्चन अगले पैराग्राफ से कि भक्तिन का जीवन सदैव दुखों से भरा रहा, स्पष्ट कीजिए। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी मेहनत ने उसको सभी तरीके से समृद्ध बनाया है, किंतु फिर भी उसका दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता है। पाठ में ऐसी कौन सी घटनाएं, ऐसे कौन से प्रसंग इसमें आगे देखने को मिलेंगे जिसके कारण ये समृद्धि थोड़े दिन की ही होती है, उसके पश्चात उसके जीवन में पुनः दुखों का एक लंबा साया उसका दामन थाम लेता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये प्रश्न उभर कर आता है और इसका आंसर क्या लिखना है। भक्तिन का जीवन सदैव दुखों से भरा रहा, स्पष्ट कीजिए कैसे। तो भक्तिन का जीवन प्रारंभ से ही हमने देखा दुखपूर्ण रहा, क्योंकि जन्म लेने से ही उसकी माता का देहांत हो जाता है। विमाता के अत्याचारों से उसका लालन पालन होता है पिता के यहाँ, और कम उम्र में ही उसका विवाह कर दिया जाता है। जब विवाह के बाद वो अपने ससुराल में आती है तो वहाँ पर भी जो जिस परिवार में उसको जो जिनके बीच में जीवन जीना पड़ रहा है, ससुराल में सास है, जेठानियाँ हैं, उनका भी उसके प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण नहीं होता है। केवल पति है जो उसे सम्मान देता है और प्रेम के साथ रहता है। आगे देखिएगा, बचपन से ही माँ गुजर गई। विमाता ने हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। विवाह के बाद 3 लड़कियां उत्पन्न करने के कारण उसे सास व जेठानियों का दुर्व्यवहार सहना पड़ा। किसी तरह परिवार से अलग होकर समृद्धि पाई, परंतु भाग्य ने उसके पति को उससे छीन लिया। ससुराल वालों ने उसकी संपत्ति छीननी चाहिए, परंतु वह संघर्ष करती रही। उसने बेटियों का विवाह किया तथा बड़े जमाई को घर जमाई बनाया। शीघ्र ही उस जमाई का भी देहांत हो गया और इस तरह से उसका जीवन शुरू से अंत तक दुखों से भरा रहा। तो ये हमने देखा, और ये अगला प्रश्न आपके समक्ष में रखना चाहूंगा कि महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा था। तो भक्तिन के जीवन को महादेवी जी ने 4 परिच्छेदों में बांटा है। पहला परिच्छेद विवाह से पूर्व का भक्तिन का जीवन, दूसरा ससुराल में सधवा के रूप में उसका आना, तीसरा है ससुराल में विधवा के रूप में उसका जीवन, और चतुर्थ है महादेवी जी की सेवा में भक्तिन का कार्यकाल। इस तरीके से भक्तिन के जीवन को महादेवी जी ने 4 परिच्छेदों में बांटा है। ये देखिएगा। तो अगला पैराग्राफ जिन जानकारियों को हमारे बीच रखता है वो मैं कुछ थोड़ा सा आपके लिए पढ़ता हूँ, फिर वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और ये जो क्वेश्चन होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देखिएगा पैराग्राफ किस तरीके से इस भूमिका को या इस प्रसंग को आगे लेकर जाता है। तो जिस बेटी की मैं बात कर रहा हूँ वो बेटी माँ के साथ है। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वो जो वहाँ उसकी जेठानियाँ हैं, और जेठानियाँ अपने किसी भाई के साथ उसका विवाह करना चाहती थी, किंतु वो बेटी और माँ ने उसे नकार दिया था। तो वो वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। पंचायत बैठी, सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पति के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। जैसे ही हम अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, हमें
स्त्री अधिकारों के हनन की स्थिति दिखाई पड़ती है और जो हमारे से अपेक्षा की गई है शिक्षक और छात्रों से कि ये पाठ स्त्री अस्मिताओं के संदर्भ में किन छवियों को लिए हुए है, उनमें से एक छवि यहाँ आपके बीच उभर कर आती है कि उसकी बेटी के साथ न चाहते हुए भी वर को जोड़ दिया जाता है, पंचायत के फैसला उन पर थोप दिया जाता है और इस पंचायत के फैसले में किस तरीके से स्त्री के वर चयन की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता हुआ हम यहाँ देखेंगे। मित्रों, आइएगा इस क्वेश्चंस को मैं आपके बीच रखूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिएगा, भक्तिन की विधवा बेटी का जबरन विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार या स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के दृष्टिकोण से। बोर्ड यदि इस पार्ट से क्वेश्चन पूछती है तो इस तरीके से आपके बीच वो प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रखेगी। अब इसका आंसर हम कैसे देंगे, तो आप देखिएगा, घटना आपको पता है, उस घटना का जिक्र करते हुए हमें आंसर देना है कि स्त्री के अधिकारों यानी स्वतंत्रता के अधिकार को कुचलने की परंपरा जो समाज में दिखाई देती है, उसका ये जो घटना है ये प्रमाण है। हमें हमारा विज़न रखना है। तो भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की थी। उसे यानी लड़की को जबरन अपने साथ कोठरी में बंद कर दिया गया था। तब गांव की पंचायत में लड़की की इच्छा के विरुद्ध तीतरबाज युवक के साथ बांध दिया गया और पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुनाया गया पंचायत के द्वारा। इस घटना को अब आप याद रखिएगा, हम आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं कि इस घटना को स्त्री सम्मान व अधिकार कुचलने वाली मानकर कहा जा सकता है कि स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार सदियों से होते आ रहे हैं। समय के साथ स्त्री जाति का शोषण नहीं रुका है, उनके अधिकारों का हनन होता रहा है। आज भी गांवों में पंचायतें द्वारा ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं। भक्तिन की बेटी के साथ घटित घटना इसी सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। तो आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए शब्द सीमा भी महत्वपूर्ण सीमा रेखा बनाएगी। उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए ही हमें आंसर देना है। आगे देखिएगा, इसका आंसर हम थोड़ा और बढ़ाते हैं। विवाह के बारे में लड़की निर्णय नहीं ले सकती, माता पिता जिसे चाहे वही उसका पति बन जाता है। लड़की की इच्छा इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होती है। अधिकांश जगह लड़की यदि मान जाती है तो ठीक, वरना उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी जाती है। उसे इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह किससे विवाह करे या किससे न करे। उसके इस मानवाधिकार को तो पितृसत्तात्मक समाज सदियों से कुचलता आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं। इसी क्वेश्चंस को कुछ रूप बदलकर भी पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। आप देखिएगा कि भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली ऐसी किसी वार्ता या घटना की भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें। ये फॉर्मेट इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चंस का। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा, भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अब भी पंचायतों का
तानाशाही रवैया बरकरार है। अखबारों या टीवी पर अक्सर समाचार सुनने को मिलते हैं कि प्रेम विवाह को पंचायतें अवैध करार देती हैं तथा पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने के लिए विवश करती है। वे उन्हें सजा भी देती है और कई बार तो उनकी हत्या तक कर दी जाती है। यह मध्ययुगीन बर्बरता आज भी कई जगह सामाजिक रूप में दृष्टिगोचर होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को वर्तमान फॉर्मेट में भी हम बदल सकते हैं। अब एक क्वेश्चंस को हम पुनः इसी प्रसंग में या इसी संदर्भ में और देख लेते हैं कि दो कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? यदि आपसे ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आप देखिएगा, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधिन अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी। भक्तिन की सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया और जिठानियां भी पुत्रों को जन्म देकर सास की बराबरी कर रही थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन द्वारा सिर्फ कन्याओं के जन्म देने से वे उसकी उपेक्षा करने लगी। किंतु यह कह देना कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, यह कुछ हद तक सही हो सकता है पर पूर्ण सत्य नहीं है। यह सही है, भक्तिन को उसके पति से अलग करने के लिए अनेक षड्यंत्र सास व जिठानियों ने किए। भक्तिन का थोड़ा सा सुख भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वहीं समाज में देखा जाता है कि पुत्र का न होना, संतान न होना, दहेज आदि कई मामलों में नारियों ने समस्या को अधिक गंभीर बनाया है। वे ताने देकर समस्याग्रस्त महिला को और अधिक तनावग्रस्त कर देती हैं। किंतु यह कह देना कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि सभी स्त्रियां इस तरह के कार्यों में लिप्त नहीं होती और पूर्ण पुरुष समाज को भी हम एकदम इस तरह के गुनाह से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि कई जगह पुरुष समाज का भी इस तरह के शोषण में अपना किरदार होता है। तो ये आपका अगला प्रश्न स्त्री अस्मिता के संदर्भ से। अब समय की अधिकता के कारण मैं मेरी वाणी को यहाँ रोकता हूँ। ये इस विषय पर हमारी दूसरी क्लास है और अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि इससे संबंधित सारे प्रश्नों को उत्तरार्ध की ओर पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।